Dear students, today we are going to read chapter 2, The People Upstairs by Ogden Nash of class 6th. So students, this is a poem by Ogden Nash, and Ogden Nash was an American poet. He was very famous for his humorous poetry. Humorous here means funny, so he was very famous for his funny poetry. Reading from the first stanza of this poem, the people upstairs all practice ballet. Their living room is a bowling alley. Their bedroom is full of conducted tours. Their radio is louder than yours. सो स्टूडेंट्स, इट सीम्स कि जो पोइट है वो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है? पोइट अपने नेबर्स की बात कर रहा है. पोइट एंड हिज नेबर्स, दे आर शेयरिंग द सेम अपार्टमेंट, दे आर शेयरिंग द सेम रूफ. और जो पोइट के ऊपर वाले अपार्टमेंट में उसके नेबर्स रह रहे हैं, उनके बारे में पोइट यहाँ बता रहा है कि वो जो नेबर्स हैं दे आर वेरी डिस्टर्बिंग. वो पोइट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं. उनकी जो डिस्टर्बेंस है वो पोइट कैसे हमें एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. पोइट बताता है कि जो पीपल अपस्टेयर हैं, जो मेरे नेबर्स हैं, वो सारा दिन डांस, बैले मीन्स दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस, सो वो सारा दिन डांस की प्रैक्टिस करते रहते हैं. देयर लिविंग रूम इज़ अ बोलिंग एले. बोलिंग एले मीन्स इट्स अ क्राउडेड प्लेस. सो ऐसा लगता है कि जो उनका लिविंग रूम है वो एक क्राउडेड प्लेस है. क्राउडेड प्लेस ऐसी प्लेस जहाँ पे फुल डे शोर शराबा होता रहता है. देयर बेडरूम इज़ फुल ऑफ कंडक्टेड टूर्स. देयर रेडियो इज़ लाउडर देन योर्स. और ऐसा लगता है कि जो उनके बेडरूम्स है वो एक टूरिस्ट प्लेस है. सी हाउ फनी ही इज़ डिस्क्राइबिंग देयर नॉइस, कि जो वो नॉइस क्रिएट करते हैं ऐसा लगता है कि उनका जो घर है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, कि लोग वहाँ पे घूमने आते हैं. इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है. और उनका जो रेडियो की नॉइस है वो इतनी ज़्यादा है कि हमारे रेडियो से भी बहुत ज़्यादा है. हमारे रेडियो पे जो भी हमने सुनना है हमें वो सुनाई नहीं देता, रैदर हमें उनके रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है कि उनके रेडियो पे वह क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं. So moving to the next stanza, they celebrate weekends all the week. When they take a shower, your ceiling leak. They try to get their parties to mix by supplying their guests with pogo sticks. So students, see here his imagination कि मुझे इतनी ज़्यादा नॉइस आती है कि जो मेरे नेबर्स हैं वो वीकेंड्स को डेली सेलिब्रेट करते हैं. वीकेंड्स, यू नो, पीपल नॉर्मली क्या करते हैं, हफ्ते के वीक के बाद सैटरडे संडे को अपने वीकेंड्स एंजॉय करते हैं. मूवी देखने जाते हैं, खाना खाने, डिनर करने बाहर जाते हैं. पर मेरे नेबर्स तो, पोइट बोल रहा है, मेरे नेबर्स तो ऐसे हैं जैसे वो फुल वीक ही सेलिब्रेशन करते हैं, फुल वीक ही अपने वीकेंड्स एंजॉय करते हैं. और जब वो शावर लेते हैं तो उनकी सीलिंग लीक, यहाँ पे इसका मतलब वो इतना ज़्यादा नहाते हैं, इतना ज़्यादा वाटर वेस्ट करते हैं कि उनका जो पानी है वो लीक होके मेरे फ्लोर पे आ जाता है. वो इतना ज़्यादा लॉट ऑफ वाटर वेस्ट करते हैं. और जब वो पार्टीज़ करते हैं तो मतलब उनके पैरों की जो मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे लगता है कि वो अपने गेस्ट को पोगो स्टिक के ज़रिए सर्विस दे रहे हैं. पोगो स्टिक होती है, जैसे सर्कस में आपने देखा होगा जो शो दिखाते हैं, वो एक लॉन्ग स्टिक के ऊपर पैर रख के बैलेंस बना के चलते हैं. तो ऐसा लगता है कि जैसे वो टक 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 पोगो स्टिक करती है तो उनके पैरों की आवाज़ मेरे फ्लोर तक ऐसे आती है, मेरे मतलब रूम तक ऐसे आती है जैसे टक टक की आवाज़ें, और वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं. So moving to the last stanza, and when their fun, students, moving to the last stanza, and when their fun at last abates, they go to the bathroom on roller skates. I might love the people upstairs more if only they lived on another floor. अब वो बताता है कि जब वो सारी पार्टीज़ ख़त्म करके अपने गेस्ट के साथ फुल मस्ती करके फ्री हो जाते हैं और जब वो अपने वॉशरूम में जाते हैं तो वो इतना भागा दौड़ी करके वॉशरूम में जाते हैं जैसे वो रोलर स्केट्स पे जा रहे हो. मतलब उनके पैरों की जो आवाज़ है वो मेरे फ्लोर तक ऐसे आती है जैसे ऊपर रोलर स्केट्स चल रहे हों. सो लास्ट लाइन्स में जो पोइट है वो बता रहा है कि स्टूडेंट्स, I might love the people upstairs more
मैं उनको इससे भी ज़्यादा मतलब लाइक करता अपने नेबर्स को अगर वो किसी और फ्लोर पे रहें। दैट मीन्स जो पोइट है वो कहना चाह रहा है कि आई डोंट हेट माई नेबर्स, मैं अपने नेबर्स को हेट नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे परेशानी है तो मैं उनको हेट करता हूँ, नो। बट मैं चाहता हूँ कि इतना नॉइज़ करने वाले जो नेबर्स हैं, अगर ये नेबर्स कहीं और रहें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, तो वही बात कि मुझे यही नेबर्स बहुत अच्छे लगेंगे अगर ये दूर रहें। So the conclusion is very peaceful here. So students, this is the end of this poem. Thank you. Have a wonderful day.